आपके शरीर ने कहा मैं थक गया और आप वहीं बैठ गए। आपके इस मन ने कहा अरे यार छोड़ो बहुत हुआ और आप वहीं रुक गए। तो क्या आप भी अपने शरीर और मन के चलाए हुए चले जा रहे हैं? यदि ऐसा है तो आप अपने जीवन में कभी सफल नहीं होंगे, क्योंकि आपका यह शरीर हमेशा विश्राम खोजता है और आपका यह मन बहुत ही चंचल है। आपका मन हमेशा आपको उसी दिशा में ले जाएगा जहां इसे कुछ आनंद मिलता है। तो यदि आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आप अपने शरीर और मन का सारथी स्वयं बने। आप ही के शरीर में एक ऐसी शक्ति छिपी है जो आपके शरीर और मन को आज्ञा दे सकती है, इसे कमांड कर सकती है और उस शक्ति को कहते हैं आज्ञा चक्र। तीसरा नेत्र, दिव्य चक्षु। यह चक्र जब एक्टिवेट होता है तो आपके अंदर एक संकल्प शक्ति, एक नई इच्छा शक्ति और दूरदृष्टि पैदा होती है और यह अंदर से एक ऐसा आनंद पैदा करता है कि आपका शरीर और मन उस कार्य को करते हुए आनंद में मग्न होते हैं और आप बिल्कुल योजनाबद्ध तरीके से उस कार्य को आनंद भाव में करते हुए चले जाते हैं। तो आज मैं आपको अपने कुंडलिनी ध्यान के अनुभव से एक ऐसा टेक्निक बताऊंगा। जब आप इस टेक्निक का अभ्यास करेंगे तो आपका आज्ञा चक्र जागृत होगा और यह टेक्निक 100% कारगर है। अभी मुश्किल से 2-3 दिन हुए, मैं ध्यान साधना में आंखें बंद करके बैठा। अभी आधे मिनट ही हुए थे, मेरे आज्ञा चक्र पर गुदगुदी होने लगी और ऐसा लगा कि और कुछ ही सेकंड में मैं गहरे ध्यान में प्रवेश कर जाता। लेकिन अचानक मुझे याद आया, अरे आज तो मैंने भस्त्रिका प्राणायाम और अनुलोम विलोम किया ही नहीं। और कुछ देर हो जाते तो मैं अपने आप अपने शरीर और मन से यह बात नहीं पूछ पाता, क्योंकि आज्ञा चक्र मुझे अपने आगोश में ले लेता, अपने आनंद भाव में ले लेता और मैं ध्यान में डूब जाता। फिर मैंने भस्त्रिका प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम किया और उसके बाद फिर ध्यान साधना में मैं चला गया। तो जो भी साधक जो कई वर्षों से ध्यान साधना कर रहे हैं, उनके ध्यान में कुछ खास प्रगति नहीं हो पा रही है। उनके ध्यान में एक ऊर्जा जो महसूस होनी चाहिए वो नहीं महसूस हो रही है। उनके आज्ञा चक्र पर कुछ सेंसेशन नहीं हो रहा है, तो उनको ध्यान कभी घटित नहीं होगा। ध्यान घटित होने के लिए आज्ञा चक्र का जागृत होना बहुत जरूरी है। आज्ञा चक्र पर जैसे ही कुछ सेंसेशन या वाइब्रेशन पैदा होने लगता है तो ध्यान ऑटोमेटिक अपने आप ही घटित होने लगता है। तो जब आप इस टेक्निक का अभ्यास करेंगे तो आपके आज्ञा चक्र में सेंसेशन और वाइब्रेशन होना शुरू हो जाएगा। हो सकता है आपने आज्ञा चक्र को जागृत करने के लिए सांभवी मुद्रा का भी अभ्यास किया हो, लेकिन आज मैं जिस विधि को बताऊंगा उस विधि का
अभ्यास करने से ही मेरा आज्ञा चक्र जागृत हो उठा था और उसके बाद मैंने सांभवी मुद्रा का अभ्यास करना शुरू किया। इस टेक्निक का अभ्यास किस प्रकार करेंगे, आज मैं आपको 2 स्टेप आज्ञा चक्र मेडिटेशन टेक्निक बताने जा रहा हूं। इस टेक्निक का इस्तेमाल करने से पहले 30 से 35 बार भस्त्रिका प्राणायाम और कम से कम 5 से 10 मिनट नाड़ी शोधन यानी अनुलोम विलोम प्राणायाम अवश्य करें। पहले स्टेप में आप ध्यान से देखें हम इसका अभ्यास कैसे करते हैं। सभी 7 चक्रों में आज्ञा चक्र मात्र एक ऐसा चक्र है जहां पर एक ओपनिंग है, इसे दशम द्वार कहते हैं। यहां पर एक होल है, इसे बर होल भी कहते हैं। तो जब आप इस टेक्निक का अभ्यास करेंगे तो इस होल के पास, जिसे पिनियल ग्लैंड भी कहते हैं, अचानक एक खिंचाव पैदा होगा, यहां पर एक झटका लगेगा और वहां पर आपका वाइब्रेशन और गुदगुदी शुरू हो जाएगा। आप ध्यान से समझ लें आप इसका अभ्यास कैसे करेंगे। आप आसन लगाकर रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठ जाए और उसके बाद आप अपने दोनों नासिका से बहुत ही जोरदार झटके के साथ श्वास अंदर खींचेंगे। देखिए बिल्कुल इस प्रकार। जब आप ऐसे श्वास खींचेंगे तो आपके दोनों बाएं और दाएं दोनों नासिका बिल्कुल इस प्रकार अंदर की तरफ सट जाएगी। जिस प्रकार वैक्यूम क्रिएट होता है तो कुछ सिकुड़ जाता है, ठीक उसी प्रकार आपकी बाईं और दाईं नासिका दोनों सिकुड़ कर अंदर चली जाएगी और एक झटके के साथ श्वास अंदर प्रवेश करेगी और आपका यह जो ईड़ा और पिंगला जो दोनों नाड़ियां हैं यह आपके आज्ञा चक्र के पास जाकर एक जोरदार झटका देगी, क्योंकि ईड़ा और पिंगला यह दोनों नाड़ियां आपके आज्ञा चक्र से जाकर मिलती हैं और यहीं पर समाप्त हो जाती हैं और सुषुम्ना नाड़ी इसके बाद इसके ऊपर से आगे बढ़ती है। तो आप एक झटके के साथ श्वास अंदर भरेंगे और आपकी दोनों नासिका अंदर की तरफ सिकुड़ जाएगी और आपके आज्ञा चक्र पर एक जोरदार झटका लगेगा और जैसे ही यह झटका लगेगा ओम महामंत्र का उच्चारण के लिए आप अपने मुंह को थोड़ा सा खोलेंगे। जैसे केवल ओ होगा उसी समय थोड़ा मुंह खुलेगा और उसके बाद आपका मुंह बंद हो जाएगा और म का उच्चारण लगातार होते रहेगा और आपके आज्ञा चक्र पर वाइब्रेशन भी लगातार फैलता हुआ चला जाएगा। आइए देखिए इसे किस प्रकार करते हैं। और जब तक का उच्चारण होता है आप अपने आज्ञा चक्र पर फोकस रहें और यहाँ के वाइब्रेशन को आप महसूस करते रहें। और आंख बिल्कुल बंद रखें। यहां बहुत ही जबरदस्त वाइब्रेशन पैदा होता है, उस वाइब्रेशन को आप महसूस करें और उसके बाद मैं आपको सेकंड स्टेप में मेडिटेशन में लेकर चलूंगा। एक बार फिर से आप इसका अभ्यास करें।
इस अभ्यास के बाद आप बिल्कुल ध्यानात्मक आसन में, ध्यानात्मक मुद्रा में उसी प्रकार बने रहेंगे और अपने सांसों को धीमी मंद मंद गति से अंदर भरते रहेंगे। बिल्कुल लयबद्ध तरीके से अपनी श्वास को धीमी गति से अंदर प्रवेश करने दें। सांसें जब धीमी गति से अंदर प्रवेश करती हैं तो आपके फेफड़े पर थोड़ा दबाव महसूस होता है और आपका सीना आगे की तरफ थोड़ा फूलता हुआ, चौड़ा होता चला जाता है। आप अपने सांसों पर फोकस रहें, अपनी सांसों पर अपने ध्यान को बनाए रखें, अपनी सांसों को देखते रहें। एक बात का आप ध्यान रखें, जहां से आप सोचते हैं वो आपका चेतन मन है। ये चेतन मन, यहीं से सारे तर्क वितर्क, विचार, चिंता, तनाव सब कुछ यहीं से पैदा होता है। और यही आपका पीनियल ग्लैंड, यही आपका आज्ञा चक्र है। जब यह आज्ञा चक्र मेडिटेशन में धीरे धीरे एक्टिवेट होने लगेगा तो आपके सब कॉन्शियस माइंड में आपके आज्ञा चक्र का वाइब्रेशन, सेंसेशन सब कुछ स्टोर होना शुरू हो जाएगा। और प्रतिदिन जब जब आप ध्यान साधना में इस अभ्यास के दौरान प्रवेश करेंगे तब वह आपकी मेमोरी एक्टिवेट होनी शुरू हो जाएगी और आप ध्यान में प्रवेश करते चले जाएंगे। तो इस अभ्यास से आपको पता चल जाएगा कि आपका आज्ञा चक्र कहाँ है, क्योंकि ये खिंचाव बिल्कुल वहीं पर होगा। और यह जो पीनियल ग्लैंड है यह आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से लगा हुआ है और आपके ब्रेन के दोनों हेमिस्फेयर जहां पर जुटते हैं ठीक वहीं पर आपका पीनियल ग्लैंड, आपका आज्ञा चक्र है। और यह आपके बाएं दिमाग और दाएं दिमाग दोनों में एक कोऑर्डिनेशन बनाए रखता है। जब यह जागृत होता है तो आपको न बाएं जाने देता है न दाएं जाने देता है। आपने घोड़े को देखा होगा, घोड़े को दोनों तरफ से इस प्रकार लगाकर रखते हैं और घोड़ा बिल्कुल सीधा देखता है, अपने लक्ष्य पर केंद्रित होता है। ठीक उसी प्रकार जब यह आज्ञा चक्र एक्टिवेट होता है तो अंदर से आनंद पैदा करता है। यह आनंद आपके मन के उस आनंद से बहुत अलग है। वह जो आनंद है जो आपको किसी गलत काम में उलझाए रखता है, जो आपको लगता है कि आपको बहुत खुशी मिल रही है, वो आनंद नहीं है, वो खुशी है। आपको लगता है कि आपको बहुत खुशी मिल रही है और आप दिग्भ्रमित होते हुए चले जाते हैं। लेकिन आज्ञा चक्र जब जागृत होता है तो आपके दोनों ब्रेन के बीचों बीच वो एक्टिवेट होता है और एक आनंद भाव आपके पूरे शरीर और मन में फैलता चला जाता है और आप अपने प्राथमिकता, अपने जीवन के लक्ष्य पर हमेशा फोकस रहते हैं। तो इस प्रकार आप इसका अभ्यास करें और 40 दिन में, यदि आप 40 दिन इसका अभ्यास कर लेते हैं तो मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका आज्ञा चक्र एक्टिवेट हो जाएगा।